तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11। तो आजकल ना एक चीज़ है जो बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि एक्टिवा में इतनी बुराई है, मतलब जुपिटर उससे बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन फिर भी एक्टिवा क्यों ज़्यादा बिकती है, लोग ज़्यादा एक्टिवा को क्यों लेते हैं इंडिया में इतनी सारी बुराइयाँ होने के बाद भी। तो उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे। आजकल मैंने वाली वीडियो बनाई थी ना, टीवीएस जुपिटर वर्सेस एक्टिवा वाली, जो नई वाली टीवीएस जुपिटर आई है और एक्टिवा 6G दोनों को कंपेयर किया था। पहली चीज़ जिसकी वजह से लोग एक्टिवा ज़्यादा लेते हैं वो ये है कि जो स्कूटी का कल्चर है ना, वो एक्टिवा ने ही स्टार्ट किया था इंडिया में। सबसे पहले उन्हीं का गियरलेस स्कूटर आया था एक्टिवा। उससे पहले उनका इटर्नो चलता था गियर वाला, वो दिखता एक्टिवा जैसा था लेकिन उसमें गियर्स होते थे, तो वो भी मैंने बहुत चला रखा है। मैं 2 व्हीलर चलाना उसी से सीखा था। पहले था वो हमारे पास, लेकिन 15 साल पुराना हो गया था तो बेच दिया था। फिर उसके बाद इन्होंने गियरलेस स्कूटर निकाला एक्टिवा का, तो तब से ही स्कूटी का कल्चर आया है इंडिया में। इसीलिए स्कूटी का नाम लेते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है एक्टिवा। वैसे तो मेन एक्टिवा अपने नाम पे ही चल रहा है आजकल के टाइम पे, लेकिन पुराने टाइम पे अपने फीचर्स पे चलता था, क्योंकि कोई और स्कूटर था नहीं उस टाइम जो गियरलेस आता होगा। आता भी होगा तो इतना फेमस नहीं हुआ, लेकिन एक्टिवा ही सबसे पहले आया गियरलेस स्कूटर, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, लोगों को चलाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऊपर से दूसरी चीज़, एक्टिवा का इंजन बहुत ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि वो होंडा का प्रोडक्ट है और होंडा के इंजन्स रिलायबल होते हैं अक्सर, चाहे वो कार हो या फिर बाइक्स हो या फिर स्कूटर्स हो। पुराने टाइम पे ना कोई कंपटीशन नहीं था एक्टिवा का मार्केट में, तो जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग एक्टिवा ही खरीदते थे, और उससे एक्टिवा की ना बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था, कोई कंपटीशन नहीं था। एक तरह से मोनोपोली थी एक्टिवा की। मोनोपोली भी नहीं कह सकते यार, क्योंकि एक ही स्कूटर था बस। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना रोड पे हर जगह एक्टिवा ही एक्टिवा हो गई, और आजकल के टाइम पे भी रोड पे आपको ज़्यादातर एक्टिवाज ही दिखती है। अब तो फिर भी थोड़ी कम हो गई, दिल्ली जैसे शहर में तो बहुत ज़्यादा कम हो गई एक्टिवा, लेकिन जो रूरल एरियाज़ हैं, गांव वाले एरियाज़ हैं, दिल्ली से दूर दूर वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पे एक्टिवा ज़्यादा चलती है। दिल्ली में पहले एक्टिवा ज़्यादा चलती थी, लेकिन अब कम लोग खरीदने लग गए हैं। और अभी इस वीडियो में आपको वो भी बताऊँगा कि एक्टिवा कितनी बिकती है पूरे साल में, जुपिटर कितनी बिकती है, किसका क्या ग्रोथ रेट चल रहा है, तो उससे आपको एकदम चीज़ें अच्छे से समझ आ पाएंगी कौन सी स्कूटी ज़्यादा बढ़िया है आपके लिए। देखो, घर से निकले हुए कितना टाइम हो गया मेरे को, इतनी दूर आ गया, 2-3 किलोमीटर दूर, अभी तक एक भी एक्टिवा नहीं दिखी है, पर जल्दी दिख जाएगी थोड़ी देर में। यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं। ये देखो जुपिटर दिख गई, एक्टिवा नहीं दिखी अभी तक, लेकिन जुपिटर दिख गई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अब जुपिटर की सेल्स भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, लेकिन अभी भी एक्टिवा के बराबर नहीं बिकती जुपिटर। हाँ, तो मैं बोल रहा था उसकी पॉपुलैरिटी बन रखी है पहले से ही, तो एक बार जिस चीज़ की पॉपुलैरिटी बन जाती है ना, उसको हटने में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, एकदम से नहीं हट जाएगी मार्केट से। लेकिन अगर वो अपने प्रोडक्ट को ऐसे ही रखेंगे, उसमें इनोवेशंस नहीं करेंगे, फीचर्स नहीं डालेंगे, तो बहुत ही जल्दी एक्टिवा भी आपको मार्केट से साफ़ होती हुई दिख जाएगी, और हो भी रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ और हो नहीं रही है, वो भी आपको आगे चल के बताऊंगा। पहले थोड़ी और अच्छी चीज़ें बता देता हूँ आपको। और फिर तो यार मार्केट में और भी बहुत सारे स्कूटर्स आ गए, जैसे टीवीएस का जुपिटर आ गया, लेकिन सबसे पहली जो स्टार्टिंग है ना, वो एक्टिवा नहीं करी थी। लेकिन बहुत सारे स्कूटर्स आने के बाद भी जो सेल्स है वो एक्टिवा की ही बहुत ज़्यादा रहती थी हर साल, क्योंकि सारे स्कूटर्स में जो फीचर्स थे ना वो लगभग सेम से ही थे, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था फीचर्स वगैरह का, पावर वगैरह का, माइलेज का, तो सब कुछ सेम सही था, तो लोग एक्टिवा ही लेते थे, क्योंकि एक्टिवा की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है और सारी चीज़ें सेम है, प्राइस सेम है, तो एक्टिवा ही लेगा कोई भी इंसान। हाँ, अगर और स्कूटर सस्ते आते, उनमें फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा होते, तब हो सकता है लोग उन्हें लेते, लेकिन जब उनमें फ़ीचर्स कम है, मतलब बराबर है एक्टिवा के, और प्राइस भी सेम है, फ़र्क है प्राइस में तो 2-3 हज़ार रुपये का है, और प्राइस भी लगभग सेम ही था, फ़र्क होता भी था तो 2-3 हज़ार रुपये का होता था, तो 2-3 हज़ार रुपये से लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे जिस टाइम मैंने अपनी स्कूटी ली थी ना टीवीएस जुपिटर, ये 2000 रुपये महंगी थी एक्टिवा से, एक्टिवा 2000 रुपये सस्ती आती थी। 2000 रुपये या 1000 रुपये का फ़र्क था, वो शायद 63,000 की थी और ये 64,000 की पड़ी थी मेरे को ऑन रोड। और फिर पता है मार्केट एक्टिवा का कम कब होने लग गया,
जब टीवीएस जुपिटर लॉन्च हुई थी ना, तो इसमें लॉन्च होते ही एलॉय व्हील्स मिलते थे आपको 12-12 इंच के आगे पीछे। टीवीएस जुपिटर में कभी भी व्हील्स नहीं आए वो वाले शीट मेटल व्हील्स। अब ये देने लग गए हैं स्टैंडर्ड से भी नीचे एक मॉडल जिसमें आपको शीट मेटल व्हील्स मिल जाते हैं। वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है, 2-3 हज़ार रुपये। तो जो मेरे पे टीवीएस जुपिटर है ना, ऐसे ही इन्होंने लॉन्च करी थी सबसे पहले। उस टाइम एक्टिवा में आते थे स्कूटर वाले सस्पेंशन, और टीवीएस जुपिटर में आते थे टेलीस्कोपिक बाइक जैसे सस्पेंशन। इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती है, एक्टिवा के कम देखने को मिलती है। ये ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें ज़्यादा अच्छी थी एक्टिवा से। फिर लोगों ने टीवीएस जुपिटर लेना स्टार्ट किया। फिर टीवीएस जुपिटर के अलावा और भी बहुत सारे स्कूटर्स आ गए मार्केट में, और उनमें एक्टिवा से ज़्यादा फीचर्स आपको मिलने लग गए। तो लोग शिफ्ट होने लग गए एक्टिवा को छोड़ के दूसरे स्कूटर्स में। जब मैंने ये ली थी ना, तब भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे, ज़्यादातर जो मेरे घर के बड़े लोग हैं वो बोल रहे थे कि स्कूटर लो तो एक्टिवा ही लो, ये सारे स्कूटर ऐसे ही नकली होते हैं, 1-2 साल ही चलेंगे, एक्टिवा सबसे ज़्यादा चलता है। लेकिन अब इस स्कूटर को मेरे पास 4 साल हो चुके हैं और अभी भी एकदम मस्त स्मूथ मक्खन की तरह चलता है, और 1% दिक्कत नहीं है इसमें। इसका डैशबोर्ड कभी वाइट नहीं पड़ता एक्टिवा के जैसे। इसकी जो पेंट क्वालिटी है वो बहुत मस्त है, अभी तक इसका पेंट फेड नहीं हुआ है, एकदम चमकता रहता है चारों तरफ से। तो अगर मैं आपको यहाँ पे रुक के दिखाऊं अपनी स्कूटी इस तरफ से, तो देखना क्या चमकती है। अभी गंदी हो रही है यार बहुत ज़्यादा अभी तो, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा चमक रही है। और बिल्ड क्वालिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा तगड़ी है, एक्टिवा के बराबर ही लगा लो। तो पहले लोग ना ये भी बोलते थे कि बिल्ड क्वालिटी एक्टिवा में ज़्यादा अच्छी मिलती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें आपको एक्टिवा की तरह या फिर एक्टिवा से ज़्यादा ही बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, कम तो 1% भी नहीं मिलेगी। चाहे वो प्लास्टिक की क्वालिटी हो, डैशबोर्ड की क्वालिटी हो, या फिर मेटल की क्वालिटी हो। इसमें भी आपको यहाँ मेटल मिलता है, आगे का मडगार्ड मेटल मिलता है जैसे एक्टिवा में मिलता है। जितना मेटल आपको एक्टिवा में मिलता है उतना ही मेटल आपको टीवीएस जुपिटर में मिलता है। और अगर आप 2024 मॉडल भी लोगे तो उसमें भी आपको उतना ही मेटल मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं सेल्स की। वैसे तो जो एक्टिवा का सेल्स नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा है, टीवीएस जुपिटर का ये लगा लो डबल से भी थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि जो एक्टिवा का ग्रोथ रेट है ना इंडिया में, वो अब 2%, 3% ऐसे है, मतलब 1-2-3% के आसपास आ चुका है। और वहीं जो टीवीएस जुपिटर है, इसका जो ग्रोथ रेट है वो 20% चल रहा है अभी के टाइम पे, 20 से ऊपर ही चल रहा है। तो अब इस हिसाब से अंदाज़ा लगा लो कौन सी स्कूटर ज़्यादा बढ़िया काम कर रही है इंडिया में अभी के टाइम पे। तो ये सारा डेटा आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन गूगल वगैरह पे। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो 1-2 सालों में टीवीएस जुपिटर एक्टिवा को पीछे छोड़ देगी। कुछ रिपोर्ट्स तो जो एक्टिवा का ग्रोथ रेट है ना उसे माइनस में दिखा देती है, -5%, -3%। लेकिन जो टीवीएस जुपिटर है इसका ग्रोथ रेट बहुत तगड़ा है। मंदिर आ गया, जय बजरंगबली। और जो एक्टिवा है उसके कम ग्रोथ रेट का रीज़न तो आप सबको पता ही है, क्योंकि वो फीचर्स बढ़ा नहीं रहे। आज तक भी उसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल नहीं मिलता, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आज तक भी नहीं मिलती उसमें 2024 में। 2024 भी ख़त्म होने वाला है, 2-3 महीने बचे हैं, जिसकी वजह से अब एक्टिवा को लोग छोड़ते जा रहे हैं और दूसरे स्कूटर्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे टीवीएस जुपिटर हो गया, टीवीएस एंटॉर्क हो गया 125 में, सुजुकी एक्सेस हो गया। वैसे आज मेरे को पता चला जब मैं ये सब चीज़ें चेक कर रहा था ना, तो इंडिया की जो 3rd टॉप सेलिंग स्कूटी है वो सुजुकी एक्सेस 125 है। पहले नंबर में तो है एक्टिवा, दूसरे नंबर पे है टीवीएस जुपिटर 110 और तीसरे नंबर पे है सुजुकी एक्सेस 125। वो तो वैसे 125 में ही आती है, 110 सीसी में नहीं आती सुजुकी एक्सेस, लेकिन वो तीसरे नंबर पे है। और मेरे ख्याल से एंटॉर्क है 4-5वें नंबर पे। तो इसीलिए मैं बोल रहा था अगर एक्टिवा ऐसे ही रहा ना तो कुछ सालों में, 1-2 सालों में, 1 साल में तो नहीं, 2 साल में या 3 साल में जुपिटर आगे निकल जाएगा एक्टिवा को पीछे छोड़ के। एक्टिवा यहीं का यहीं रह जाएगा, क्योंकि यार वो कुछ भी नहीं कर रहे। और सिर्फ एक्टिवा में ही नहीं, जो उनकी और बाइक्स है उनमें भी वो इतना कुछ खास कर नहीं रहे हैं। एक उनकी वो आती है, क्या बोलते हैं उसे, मेरे ख्याल से हॉर्नेट बोलते हैं, हॉर्नेट। उसमें इतना छोटा सा मीटर दे रखा है उन्होंने, इंस्ट्रूमेंट कंसोल डिजिटल वाला। जो मीटर और कंपनियां 4-5 साल पहले दिया करती थी ना, वो होंडा वाले अभी तक दे रहे हैं। और अब जो नई टीवीएस जुपिटर आई है 2024 मॉडल, उसमें पावर भी आपको एक्टिवा से ज़्यादा मिलती है और उसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसके बारे में एक्टिवा कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोच सकता। और वो भी नाम का हाइब्रिड नहीं है, असली में काम भी करता है वो, लेकिन वो सिर्फ आपको टॉप मॉडल में मिलता है, बेस मॉडल में नहीं मिलता। उसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा बैटरी होती है, बड़ी बैटरी, जो आपको एक्स्ट्रा पिकअप देती है और माइलेज देती है। और जो ऊपर से उसका इंजन है वो 113 सीसी का कर दिया है। पहले 109 सीसी का आता था ना एक्टिवा जैसा, अब 113 सीसी का इंजन मिलता है आपको।
तो जिसकी वजह से टॉर्क और पावर आपको एक्टिवा से ज़्यादा मिलने लग गई है अब टीवीएस जुपिटर 110 2024 वाले मॉडल में। कितनी देर हो गई मेरे को चलते चलते, अभी तक एक भी एक्टिवा नहीं दिखी। ये देखो लेक्सस, क्या मस्त लग रही है ना। देखो काली काली गाड़ियाँ खड़ी हैं लाइन से।